हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे दोस्तों। ये जो अपना वीडियो है वो अपना रेलवे एनटीपीसी के बारे में है। सीबीटी 1 में जितने भी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं परसेंटेज को लेकर, वो हम एक सीरीज चला रखी है, उनके हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो आज अपना ये जो वीडियो है वो 8वां वीडियो है दोस्तों। 7 वीडियो अगर आपको देखने हैं तो आप देख सकते हैं। अभी तक हमने 206 क्वेश्चन हैं वो हमने सोल्व किए हैं। तो आगे के जितने भी क्वेश्चन होंगे 6ठे और 7वें फेज के, उनको आज हम इस वीडियो के अंदर सोल्व करने जा रहे हैं। तो टोटल आपके 207 से लेकर 239, आप 240 समझ सकते हैं। तो टोटल आपके 240 क्वेश्चन है वो परसेंटेज से पूछे गए हैं, है ना। बाकी की प्लेलिस्ट है, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पर जाकर आप देख पाएंगे, ठीक है। और यही जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों वो दूसरे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस होते हैं, क्योंकि टीसीएस बोर्ड है आजकल जितने भी एग्जाम है वो कंडक्ट करवाता है, और ये भी उसी ने करवाए हैं। तो टीसीएस बोर्ड के द्वारा करवाए हुए जितने भी जो आपके क्वेश्चन हैं वो यही जो क्वेश्चन है वो दूसरे एग्जामों में पूछे जा सकते हैं, तो उनके हिसाब से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो यही क्वेश्चन आपके एनटीपीसी सीबीटी 2 में और आपका ग्रुप डी है उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो हम बढ़ते हैं अपने वीडियो पर। तो दोस्तों मेरा नाम है जयतवर, मैं हूं आपका मैथ गुरु से। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता देता हूं दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ मैं जितने भी वीडियो बनाता हूं सब में पीडीएफ है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, ठीक है। हम शुरुआत करते हैं पहला जो क्वेश्चन है उससे। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, कितने नंबर है, 207 नंबर है। 207 नंबर जो क्वेश्चन है इसने से कहा, यदि 75 का 20% बराबर 225 माइनस 420 इंटू एक्स परसेंट, तो एक्स का मान है वो आपको बताना है, ठीक है। तो ये जो ऐसा लिखा हुआ है 75 का 20%, ठीक है। ये जो परसेंट अगर मैं हटाकर इसके पास दे दूं तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि बट्टे 100 था, इसमें बट्टे 100 ही है। 75% का मतलब कितना हिस्सा होता है, 3/4। तो 20 का आप 3/4 करोगे तो कितना बनेगा, 15 बनेगा। तो ये आप दिमाग में ऐसा कर सकते थे, ठीक है, बराबर। अब आपको बताया 225 माइनस 420 का कितना परसेंट है, एक्स परसेंट, ठीक है। तो देखो आप 420 इसको इस तरफ ले आओ और 15 को इस तरफ ले जाओ तो ये घट जाएगा, ठीक है। तो 15 उस तरफ जाएगा तो आपका क्या होगा, घट जाएगा, और ये इस तरफ आएगा तो क्या होगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ 420 इंटू एक्स परसेंट बराबर 15 इस तरफ जाएगा तो बन जाएगा कितना, 210, ठीक है। अब आपको ऐसे बताना है, परसेंट हटाएंगे तो इनसे 100 लिखेंगे, ठीक है। अब आप इसको इससे काट सकते हो कितनी बार, 2 बार, ये इससे कट गया 50 बार, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 50। तो 50 इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा। ये कैलकुलेशन के क्वेश्चन है, इतने कोई टफ है नहीं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम, अगला जो क्वेश्चन है 208 नंबर उस पर, ठीक है, मैं मिटा देता हूँ। तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा हम जल्दी जल्दी करेंगे, जिन क्वेश्चनों में टाइम हमें देना है हम उसी में टाइम देंगे, ठीक है। और अगर आपको समझ में धीरे आता है तो आप स्लो कर इस वीडियो को फिर से देख सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 3/11 का कितना परसेंट 1/121 के बराबर है, ठीक है। तो हमें ऐसे बताना है 3/11 का कितना परसेंट, इसका कितना परसेंट है वो 121 के बराबर है, का कितना परसेंट हमें बताना है भाई, कितना परसेंट वो किसके बराबर है, 1/121 के बराबर है, ठीक है। तो हम इसको हटाएंगे, क्या लिखेंगे इसकी जगह, 100। भाई 3/11 का कितना परसेंट हमें बताना है, तो कितना परसेंट हमें नहीं पता, तो हम बोलेंगे x परसेंट, ठीक है। अब हम इसे सोल्व कर लेते हैं। तो ये 11 से कट जाएगा कितनी बार, ये 11 से कट जाएगा कितना, 11 बार, ठीक है। और हाँ, तो ये 100 है, इस तरफ यहाँ पर गुना हो जाएगा, तो हम ऐसे बोलेंगे x बराबर कितना, 100 यहाँ गुना हो जाएगा, 11 से गुना हो जाएगा, तो 100/33। अब 100/33 का मतलब 33 का भाग 100 में दे दो, 3 बार तो पूरा गया, 33 3 99 और 1 शेष बच गया। ये अपने क्वेश्चन का सही जवाब है। तो 3 सही 1/33% है, वो इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा। आपके सामने 208 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर। दूसरी बात, ऑप्शन भी देखो मैंने वही काम मिल ली है जो आपके क्या है, जो एग्जाम के अंदर जो पेपर है उसके अंदर से हैं, सेम वही। अगला जो क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% का अंकों की आवश्यकता है। मतलब आपको 33% अंक लेके आने किसी भी पेपर में पास होने के लिए, ठीक है। एक छात्र 130 अंक प्राप्त करता है, 130 अंक प्राप्त किए उसने, 130 अंक, इतने मार्क्स उसने गेन किए, और वह 35 अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब ऐसा है, अगर वो 35 हो रहा था तो पास हो जाता ना, ठीक है। और वो कितने परसेंट बन जाते हैं उसके, 33%, क्योंकि पास होने के लिए 33% चाहिए। तो हम ऐसा कह सकते हैं ना कि 130 + 35 है, मतलब 165 जो आपके नंबर है वही 33% हिस्सा है किसी भी चीज़ का। आपको बताना कुल मार्क्स कितने हैं, तो कुल मार्क्स कितने होते हैं, 100% होते हैं किसी भी पेपर में, ठीक है। 100% आपको बताना है, मतलब 33 की वैल्यू आपको 100 की वैल्यू बतानी है। ये इससे कितनी बार घटेगा, इससे 5 बार, 5 का 100 से गुना, तो आंसर होगा 500। तो 500 अंक है वो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही जवाब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर।
दूसरी बात दोस्तों, इतने सारे क्वेश्चंस अगर आप सोल्व कर लोगे ना, इतने सारे क्वेश्चन तो किसी बुक में भी नहीं होते हैं, है ना। और मैं आपको एग्जाम के क्वेश्चन है वो करवा रहा हूँ। अगला जो क्वेश्चन है 0.002, एक 0.12 का कितना परसेंट है, तो 0.002 है। ये किसका बताना है, 0.12 का कितना परसेंट हिस्सा है। देखो जिसके साथ का लगा हुआ है ना 0.12 के इसके साथ में लगा हुआ, तो ये नीचे आएगा, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पॉइंट के बाद में यहाँ पर 3 संख्या है, यहाँ पर पॉइंट के बाद में 2 संख्या है, तो पॉइंट के बाद में अभी भी पॉइंट है वो एक संख्या पे बरकरार रहेगा, सही बात है, क्योंकि नीचे 2 था ऊपर 3 था। अब पॉइंट है एक संख्या एवं पॉइंट है, तो हम हटाएंगे तो 0 लिखना पड़ेगा, ठीक बात है। अब इसे हम सोल्व कर लेते हैं, ये इससे कट गया 6 बार 100। अब हम देखते हैं ये 100 है और ये कितना है 60 है, तो हम क्या करेंगे 100 में किसका भाग देंगे, हम भाग देंगे किसका 60 का, तो ये बच गया 5/3। तो हम ऐसे बोलेंगे 5/3% है वो इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या होगा, सही जवाब होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, एक कार का मूल्य है वो 6,25,000 है, तो इसमें क्या है 80% मूल्य पर बीमा किया हुआ है, इसका 80% जो मूल्य है उस पर बीमा किया हुआ है 6,25,000 की। कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है तो 90% आपको बीमा कंपनी देती है। तो इसका मतलब ऐसा मान लेता हूँ कि 100 अगर रुपए कार का मूल्य है, 100 अगर मान लेते कार का मूल्य है, तो उसका 80% जो है वो बीमा उस पर किया हुआ है 80%, तो का 100 का 80% कितना हो गया 80 हो गया, मतलब 80 रुपए की चीज़ पे बीमा किया हुआ आपका, ठीक है। और इसका भी आपको जो बीमा कंपनी है वो कितना देती है, 90% देती है। बीमा कंपनी कभी भी 100% नहीं देती, तो 90% इसका अगर हम देखें तो कितना 9 8 72, तो इसका मतलब 72 रुपये आपको दिए। 100 रुपये की चीज़ है, आपको 80% उसका क्या था, बीमा आपने करवाया था 80% सामान का, तो 90% उसमें से आपको मिला, तो इसका मतलब आपको 72 मिला। अब इसे कार के मूल्य और प्राप्त धनराशि में आपको क्या बताना है, आपको बताना है कार के मूल्य और प्राप्त धनराशि, आपको उसका अंतर बताना है, ठीक है। तो देखो कार का मूल्य तो है 100 और प्राप्त धनराशि आपकी 72 हुई, तो इनमें जो अंतर है वो कितना है दोस्तों, हम ऐसा कह सकते हैं इनमें जो अंतर है वो है 28, ठीक है। इनमें अंतर अपना कितना है 28 है, 28% का है। तो हमें ये बताना है कि ये जो 28% है ना वो 6,25,000 पे बताना है कि इसका जो 28% है वो कितना होता है, ठीक है। तो हम इसका 28% करते हैं, तो 6 लाख इंटू 28% करेंगे तो क्या आएगा देखते हैं। तो ये इससे गुणा करेंगे, ये 2 0 से 2 0 काट देंगे, इसका इससे गुणा, तो देखो इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, तो 28 का अगर मैं इससे गुणा करता हूँ तो 16 एकम 16, ठीक है। और शेष बच गया कितना 12 का मतलब होता है 3/4, 3/4 का मतलब होता है 75, तो ये जो चीज़ है वो बनेगी 1,75,000। तो मैंने इसको कैसे कैलकुलेट किया, 625 से आप किसी भी संख्या को गुणा करते हो उसके बजाय उसमें 16 का भाग दो, तो मैंने इसमें 16 का भाग दिया, तो 16 एकम 16 एक बार भाग गया, शेष बच गया 12/16 का मतलब 3/4, 3/4 का मतलब होता है 75, और उसके आगे मैंने 3 0 इसलिए लिखी क्योंकि ऑप्शन इसी हिसाब से है, ठीक है। तो 1,75,000 इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे, आप जैसे गुणा करते हो रेगुलर वैसे भी कर सकते थे, वो एक ही बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैलकुलेशन देखो आप पे डिपेंड करती है कि आप क्वेश्चन की कैलकुलेशन है वो किस तरह से करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसने से कहा एक दूध विक्रेता क्रय मूल्य के 20% अधिक मूल्य पर दूध बेचता है, तो 20% का मतलब दोस्तों क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5। तो 5 में आप 1 जोड़ोगे तो इसका मतलब 5 की चीज़ आप कितने में बेचोगे, 6 रुपये में, सही बात है। तो 5 की चीज़ है आप 6 रुपये में बेचोगे, ये कॉस्ट प्राइस है दूध की और ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है। अब 5 लीटर जो दूध है उसमें 3 लीटर आपने पानी मिला दिया, तो इसका मतलब ऐसा है कि आपने जो आपकी कॉस्ट तो 5 लीटर की है, 5 लीटर दूध था, आपने 3 लीटर जो इसमें पानी मिलाया तो उस पर तो कोई खर्चा आएगा नहीं क्योंकि पानी तो फ्री होता है। तो इससे आपका जो टोटल कितने लीटर बन गया, वो 8 लीटर बन गया ना, दूध बन गया, और आपने बेचा तो 8 लीटर ही है, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, उसमें लाभ बताना है। तो आपने देखो 5 रुपये में 5 लीटर तो खरीदा, तो इसका मतलब 25 रुपये तो आपने चुका है, और 8 रुपये में आपने 6 रुपये में प्रति लीटर के हिसाब से 8 लीटर आपने बेच दिया, तो आपने 48 रुपये उसके आपको मिले। तो इसका मतलब फ़ायदा कितने रुपए का हो गया आपको, हम इसमें से घटा देते हैं, तो हम ऐसे कहेंगे कितने रुपए का फ़ायदा होगा, 23 रुपये का हमें फ़ायदा हो गया 25 पे, तो 100 पे वो कितना होगा, ये से 4 बार कट गया, 23 4 कितना होगा 92%। तो हम ऐसे कहेंगे 92% प्रॉफिट है वो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही जवाब होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो कुछ क्वेश्चंस हैं ठीक पूछे हुए हैं, कुछ क्वेश्चन आसान भी पूछे हुए हैं, हमेशा एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कभी भी ऐसा नहीं होता कि सभी एग्जाम में क्वेश्चंस है वो आपके टफ ही हों। अगला क्वेश्चन है 50% अम्ल वाले 9 लीटर द्रव्य में, ठीक है। एक 9 लीटर का एक
लिक्विड है जिसमें आपका अम्ल है 50% है, ठीक है। तो अम्ल, हम डायग्राम किसका बना रहे हैं, हम अम्ल का बना रहे हैं, हम इसमें अम्ल ही लेंगे। तो इसमें 50% आपका क्या है, अम्ल है इस 9 लीटर वाले डब्बे में, ठीक है। अब आपको ऐसे बताना है 30% अम्ल वाले द्रव्य, एक 30% द्रव्य वाला जो एक डब्बा है उसके हमें मात्रा नहीं पता, ठीक है। इसकी तो हमें पता है भाई 9 लीटर है, इसका हमें नहीं पता, बस इतना पता है कि इसमें जो आपका अम्ल है ना वो अपना 30% है, ठीक है। अब आपको ऐसे पूछा गया 30% अम्ल वाले द्रव्य में परिवर्तित करने के लिए इसमें कितनी मात्रा में पानी मिलाना है। अच्छा, ऐसे पूछ रहा है, मतलब आपको क्या करना है कि ये जो चीज़ है ना वो आपको इसमें पानी मिलानी है, ये जो चीज़ है वो क्या है, पानी है, ठीक है। ये आपको मिलाना है इसके अंदर, और ऐसा करने पर वो चीज़ कितनी हो जानी चाहिए, उसमें अम्ल की जो क्वांटिटी है वो कितने % हो जाती है, 30% हो जाती है दोनों को मिलाने के बाद। तो हमने ऐसा कहा 50% वाले को पानी के साथ किस हिसाब से मिलाऊंगा, 30% हो जाए, इसी तरह से लिखेंगे हम इस चीज़ को, ठीक है। अब आपसे ऐसे पूछा है तो इसकी जो पानी की मात्रा है वो कितनी मिलानी चाहिए, तो पानी की जो मात्रा है वो आपसे पूछिए, ठीक है। तो हम कैसे बताएंगे, अब एक बात देखते हैं। हमने ये डायग्राम अम्ल का लिया है, अगर आप इसमें पानी मिलाते हो तो उस पानी में अम्ल कितना है, देखो आपने जितना भी पानी मिलाया उसमें 100% पानी है, अम्ल तो है ही नहीं उसमें, ठीक बात है। तो इसका मतलब आप ऐसे कहोगे इसमें 0% अम्ल है, क्योंकि हम डायग्राम अम्ल का ले रहे हैं। अब इसमें से ये घटाएंगे, इसमें से ये घटाएंगे, ये घटाएंगे तो बचेगा 30, और ये घटाएंगे बचेगा 20। आपको प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखना कभी भी। तो अनुपात कितना आएगा दोस्तों, 3 और 2। तो हम ऐसा कहेंगे अगर इसका रेशियो 3 होगा तो इसका रेशियो क्या होगा, 2 होगा। अब हम 3 को 9 कैसे लीटर बनाएंगे, 3 गुना कर बनाएंगे ना, 3 गुना कर। तो इस चीज़ को भी अगर हम 3 गुना बना देंगे तो 3 दूनी कितना बन जाएगा, 6। तो आप ऐसे बोलेंगे 6 लीटर पानी हमें मिलाना पड़ेगा, तो ये क्वेश्चन का आंसर सही होगा। तो 6 लीटर है वो कौन सी ऑप्शन में, देखते हैं। हाँ दोस्तों, 6 लीटर जो है वो अपना ए ऑप्शन में, तो 6 लीटर इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, 214 नंबर। अब आप में से दोस्तों जो भी मेरा वीडियो देखते हैं, मेरे पास क्या है कि मैं एक नया मैं यूट्यूबर हूँ, तो मेरे पास इतने सब्सक्राइबर हैं नहीं। आप जो भी कहेंगे, ठीक है, आपके सामने वो चीज़ मैं प्रेजेंट करूँगा। आप एसएससी के बारे में कहेंगे, रेलवे के बारे में, तो अगला परसेंटेज के बाद में कौन सा चैप्टर होना चाहिए ताकि उसका जो क्वेश्चन का सोल्यूशन है हम इस तरह से पूरा सोल्व कर सके। तो रेलवे में टोटल आपके 133 प्लस आपके शिफ्ट में पेपर हुए हैं, ठीक है। तो उनमें से मैं कौन सा पेपर है वो बनाऊँ, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। यदि सचिन की आय सोहन की आय से, सॉरी ये नहीं है, 214 नंबर है, दो संख्याओं का अंतर है उनके योग की 30% के बराबर है, ठीक है। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात हमें बताना है। दो संख्याओं का अंतर उनके योग के 30% के बराबर है। तो दो संख्याओं का जो अंतर है, तो मतलब एक संख्या x और एक y है, उनका जो अंतर है उनके योग के, उनका योग क्या होगा, ये होगा कि 30% के बराबर है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना अंतर, वो क्या है, वो बराबर है किसके, योग के 30% के। तो मतलब ये जो चीज़ है वो तो 30% है, अगर ये 100% है तो सही बात है। इनके योग के कितने % के बराबर है, अगर ये 100 है तो ये कितना है, 30 है। इनका जो अंतर है वो 30 है और वो क्या है, 100 है, इसी हिसाब से बोल रहा है। तो इनका जो रेशियो वो कितना बन जाएगा, इसे हम काट देते हैं 3 और 10। इसका मतलब x + y वो तो बनेगा 10 और x - y बनेगा 3। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, अब हम इनको जोड़ देते हैं, ठीक है। तो हम इनको जोड़ेंगे तो देखो ये हिस्से कट जाएगा, ठीक है, जोड़ेंगे तो, और ये कितना बन जाएगा 13। तो 2x बराबर अगर 13 है, ठीक है, 2x बराबर कितना है 13, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6.5 हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब अगर x की वैल्यू 6.5 है 10 में से, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3.5 हो जाएगी, ठीक है। हमें क्या पूछा है, बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात। तो एक संख्या तो 6.5 है और एक संख्या 3.5 है, तो आप इसे क्या बोल दो 13/2 बोल दो, इसे क्या बोल दो 7/2। ये इससे कट गया तो अनुपात क्या बनेगा 13 और 7 बनेगा ना। तो 13 और 7 है वो इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या होगा, सही जवाब होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 215 नंबर। नंबर क्वेश्चन आपको ऐसा कह रहा है कि यदि सचिन की आय सोहन की आय से 50/7% अधिक है, ठीक है। तो सचिन की आय है वो किससे, सचिन सोहन से 50/7% जाता है। तो हम 50/7% को सोल्व करते हैं फ्रैक्शन के अंदर। परसेंट का मतलब 100 होता है, नीचे 50 × 50 + 100, 1/, कितना हो गया 14 हो गया। और इसने कहा अधिक है, तो 14 में 1 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा 15/14। तो इसका मतलब सबसे पहला व्यक्ति सचिन तो बनेगा 15 और सोहन बनेगा 14। बस यही तरीका होता है। अगर आपको ये सीखना है कि ये फटाफट कैसे होता है, ये समझाने के लिए मैंने लिखा है, नहीं लिखने की जरूरत नहीं होती। तो मैंने बहुत सारे बेसिक वीडियो बना रखे हैं, उनका प्लेलिस्ट देखें, आपको समझ में आ जाएगा। बेसिक नाम से एक प्लेलिस्ट है, वो देख लेना आप, ठीक है। अब हम ऐसा कह सकते हैं सचिन तो 15 बनेगा और सोहन बनेगा 14 रेशियो में,
ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछने वाला पूछ रहा है सचिन की आय सोहन की आय से कितने % कम है। तो देखो कितनी कम है, 1 कम है। किससे पूछ रहा है ये, सचिन की आय से। सचिन की आय से मतलब सचिन की आय कितनी है, 15 से, जिसके साथ में से का ऑफ है ना, इंग्लिश में अगर समझे तो ऑफ और या फिर हम ऐसा कह सकते हैं फ्रॉम, ये सब जो लिखे होंगे ना उनके लिए हम काम में लेंगे, बट्टे शुरू करेंगे। 100/15 का मतलब होता है 6 सही 2/3, 6/2/3 या फिर 6.67%। ठीक है, और ये क्वेश्चन का सही जवाब है। 3 नंबर जो ऑप्शन है वो सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में 216 नंबर में। अगला जो क्वेश्चन दोस्तों इसने कहा जब एक संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या स्वयं की कितनी हो जाती है, 140% के बराबर हो जाती है। इसका मतलब देखो कोई भी संख्या है ना अपने आप में 100% होती है, वो 140% क्यों हो रही है, वो कितना बढ़ रही है, 40% बढ़ रही है। तो इसका मतलब आप ऐसा कह सकते हो क्या कि एक संख्या का जो 30% है ना वो दूसरी संख्या के कितने % के बराबर है, 40% के बराबर है, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि वो संख्या अपने आप में उतनी तो थी जितनी वो होती है, अब वो 140% हो गई, इसका मतलब वो 40% बढ़ी। तो इसका मतलब पहली संख्या का जो 30% है ना वो दूसरी संख्या के कितने % के बराबर है, 40% के बराबर है, आप ऐसा कह सकते हैं। अब आपसे देखो परसेंट आपको इससे काट दिया, परसेंट से 0 काट दिया, आप ऐसा कहेंगे पहली के सामने 4 है तो पहली का अनुपात तो 4 हो गया, और दूसरी के सामने क्या लिखा है 3, तो दूसरी का अनुपात हो गया 3, तो 4:3 है वो इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों 217 नंबर है ना, उसे हम देखते हैं। यदि y का x%, ठीक है, y का x% बराबर 2000, ठीक है, और z का y% बराबर 4000, तो आपको बताना है x और z के बीच में जो रिलेशन है वो बताना है। तो नीचे जितने भी ऑप्शन है उनमें y कहीं भी नहीं है, तो आपको y को हटा देना है। ठीक है, तो आप देखो इसमें y बराबर y का x% बराबर क्या बोल रहे हो, आप इतना बोल रहे हो। ठीक है, तो का मतलब दोस्तों क्या होता है, गुणा। अगर आप इस x% को अगर आप इस तरफ भेजोगे तो x% इसके नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो आप y बराबर क्या बोल सकते हो, ऐसे बोल सकते हो ना 2000 इंटू 2000/x%। तो भाई y की जगह आपको क्या लिखना है, बस ये लिखना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, देखो इस चीज़ को मैं सही से लिख देता हूँ। z का ऐसे लिखा होता है ना, z का y% था तो y की जगह मैं ये लिख देता हूँ जो लिखा हुआ है ना 2000 क्या x%, परसेंट से तो परसेंट कट गया। ठीक है, अब हम देखते हैं, देखो इस x को हम यहाँ भेज देते हैं। ठीक है, यहाँ भेज दिया हमने, ये इससे कट गया कितनी बार, 2 बार कट गया। अब आपके पास लिखा हुआ है z बराबर क्या 2x लिखा हुआ है, और यही ऑप्शन में कौन से में z बराबर 2x लिखा हुआ है सभी में, है ना। बी नंबर जो ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ है ना। तो हमने क्या किया, जिस ऑप्शन में y नहीं था तो हमने y की जगह क्या कर दिया, उसको प्रतिस्थापित कर दिया, है ना। उसको हमने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया y की जगह। बस इतना सा काम करना है आपको भी। अगला जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन अपना 218 नंबर, पहली संख्या का 65% 130 है। ठीक है, तो जैसे जैसे ये कहता है वैसे वैसे लिखते हैं। पहली संख्या का 65% है वो तो इसने 130 बताया, और जो दूसरी संख्या है उसका जो 40% इसने क्या बताया, 100। तो पहली संख्या का 65% हमने इसको 130 बोला तो 130 दे दिया इसको। ठीक है, और दूसरी संख्या का 40% कितना है, 100 है, तो इसके नीचे 100 लिख दिया। अब ये एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। ठीक है भाई, अगर ये 130 है तो 130 के नीचे 130 लिखेंगे तो क्या बन जाएगा 1। अगर ये 100 है तो इसके 100 के नीचे 100 लिखेंगे तो क्या बन जाएगा 1। तो 1 के बराबर 1 रख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम इक्वेशन बनाएंगे। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात पूछा है। ठीक है, तो देखते हैं, परसेंट से ये परसेंट कट गया, ये इससे कटेगा 2 बार, ये इससे कटेगा कितनी बार, 50 बार, ये इससे कटेगा, ये सेकंड यहाँ जाएगा गुना होकर। फर्स्ट के सामने 4 लिखा हुआ है, सेकंड के सामने 5, तो फर्स्ट और सेकंड का जो रेशियो है वो बन जाएगा 4 और 5। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन है पहला ऑप्शन, इसके अंदर आंसर। अगला क्वेश्चन है 219 नंबर, उसे देखते हैं। 219 नंबर जो क्वेश्चन है, ए का वेतन बी से 50% अधिक है। तो देखो ये वाले क्वेश्चन दोस्तों मैं नहीं करवाऊंगा, ये मैंने इतने सारे क्वेश्चन करवाए हैं। पहली बात तो यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर एक प्लेलिस्ट होगा परसेंटेज का, उसमें एक आपके पास आप पहले प्लेलिस्ट ओपन करोगे तो एक ऐसा दिखाई देगा स्केल मेथड, 16 सही 2/3, 20%, 25%, 33 सही 1/3% और 50%। उसमें मैंने इस तरह के सब क्वेश्चन करवा रखे हैं बहुत सारे, है ना। वो जाके आप देख लेना, आपको इस तरह के कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी बात, ये जो क्वेश्चन है ना वही आपके क्या है, बार बार 240 क्वेश्चन में से मैं कह सकता हूँ कि 50 से ज़्यादा क्वेश्चन यही है ना। तो इन पे आपको थोड़ा ध्यान देना है। अब आपको देखो क्वेश्चन में क्या पूछा, 50% में गई, और आपको क्या पूछ रहा है कम, तो 50 से कम कौन है, 33 से 1/3%, तो ये इस क्वेश्चन का सही जवाब है।
ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन में। अब हम देखते हैं 220 नंबर क्वेश्चन, वो भी ऐसा ही है, उसे हम देखते हैं। 220 नंबर क्वेश्चन है, उसमें क्या बोला, एक्स वाई से 20% अधिक है, 20% पे आप गए। देखो सिंगल रेट का कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, सिंगल रेट में कोई भी क्वेश्चन है तो चाहे आप ऐसे बोल दो उससे इतना अधिक है, इतना कम है, इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है, ठीक है, वो सब क्वेश्चन है वो इससे हो जाएगा, ठीक है। अगले वाले में से कहा 20% पे गए आप। अब आपको लास्ट में क्या बताना है, कम बताना है, तो 20 से कम कौन है, 16 से 2/3, और यही इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ठीक है। देखो ए नंबर ऑप्शन में है ना पहले में। अब हम देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है उसको। अब आप ऐसे बोलोगे भाई इस रेट के अलावा अगर मान लो इस स्केल से बाहर कोई क्वेश्चन आए तो हम कैसे करेंगे, तो देखो अगला क्वेश्चन है वो ऐसा ही लिया हुआ है, अगला क्वेश्चन ऐसा ही पूछा हुआ है। एक्स वाई से 40% कम है, एक्स की आय है वो वाई से 40% क्या है, कम है। तो 40% का मतलब कितना ऐसा होता है, 2/5। अब आपको कम करना है तो 5 में से 2 कम करेंगे तो क्या बनेगा, 3/5 बनेगा। तो पहला जो है वो तो बनेगा एक्स, तो एक्स का वैल्यू तो बनेगा 3, और वाई बनेगा बाद वाला 5। तो ये इनके रेशियो हो गए 3 और 5, ठीक है। अब आपसे ऐसे पूछा वाई की आय एक्स की आय से लगभग कितने % अधिक है, तो वाई की आय एक्स से कितनी ज़्यादा है, 2। किससे, एक्स से, जिसके साथ सेल लगा वो नीचे लिखेंगे। तो 2/3 का मतलब होता है 66 सही 2/3%, या फिर 66.67%, ठीक है। ये क्वेश्चन का सही जवाब है। 2 नंबर जो ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सब के सब मैंने वहाँ समझा रखे हैं, आप उनको जाकर ढंग से देखें, आपको सब कुछ समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 90% छात्र है वो आपके क्या होते हैं, उत्तीर्ण हुए, 600 छात्र है वो अनुत्तीर्ण हुए। तो आपको ऐसे बताना है कि परीक्षा में कितने छात्र थे। तो देखो अगर 90% आपके पास है, ठीक है, तो जो फेल है वो लोग कितने हैं, हम ऐसे कहेंगे फेल जो लोग हैं वो 10% है। इसने कह रखा है कि 600 लोग हैं, ठीक है, जो फेल है, और हमारे हिसाब से कितने % है, 10%, तो इसके नीचे 10% लिखेंगे। हमें बताना क्या है, कितने लोगों ने भाग लिया, तो 100% लोग भाग लेते हैं हमेशा, ठीक है। ये इससे कट गया, ये एक 0 कट गया, इसको इससे भाग गुना करना है तो क्या आएगा, 6000। 1 नंबर ऑप्शन है वो सही जवाब है, ठीक है। 223 नंबर जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 223 नंबर है, किसी परीक्षा का 44% है वो इतना है, तो उस संख्या का 63% का मान बताना। ये तो बहुत आसान सा है, तो 7, 9, 8, 6, ये किसी संख्या का 44% हिस्सा है, तो इसके नीचे हम 44 लिखेंगे। हमें बताना क्या है, हमें बताना 63, तो हम 63 से गुणा करेंगे, ठीक है। अब हम इसे सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो हम इसे सोल्व करेंगे तो 11 से काट लेते हैं, 11 4, 11 7 77, शेष बच गया 2, 11 दूनी 22, 11 से 66, इतनी बार कट गया, ठीक है। अब इसे हम 4 से काट सकते हैं क्या, 4 से तो शायद ही घटेगा ये, ठीक है, 4 से नहीं घटेगा ये, तो 4 से अगर नहीं घटता तो फिर हम कितने से काटें, ठीक है, 2 से काट लेते, 2 बार, इसे 2 से काटेंगे तो इतनी बार घटेगा, ठीक है। फिर इसमें इसका भाग देंगे, तो इसको हम 63 से गुणा करके 2 का भाग दें, या तो ऐसा कर सकते हैं, या फिर आप इसी के अंदर 2 का भाग दे लेते हैं। तो इसमें 2 का भाग देंगे तो 36.3 इंटू इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा, तो देखो 30 तो 1 बचेगा, 1.5 1 बचेगा, तो 30 और 1.5 का मतलब होता है 31.5 बचेगा। अब 3 का 5 से गुणा लास्ट में 5 ही बनाएगा। अब 5 सिर्फ एक अकेले ऑप्शन में है, कौन से में, 2 नंबर में, सिर्फ 2 नंबर ऑप्शन में आप इनको गुणा करके देख लेंगे तो 2 नंबर जो ऑप्शन है कौन सा, 43.45, बस यही इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ठीक है। पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है आपको, इतने से आपको आंसर पता चल रहा है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है उस पर आप इसे गुणा करके देख लेना, इतना ही आएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, ए का मान बी से 70% अधिक है, ठीक है। तो ए और बी के बारे में बोला है 70% ज़्यादा, 70% का मतलब होता है 7/10, ज़्यादा करना है तो 10 में 7 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। ये तो ए बनेगा और ये बनेगा बी, पहले वाला व्यक्ति ऊपर वाला बनता है, ठीक है। अब ए तो बन गया 17 और बी बन गया क्या, 10 बन गया। ये आपको सीधा ऐसा लिखना था, मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बेसिक से क्वेश्चन, अगर आप देख रहे हो तो आप नए हैं, इसका मतलब बी का मान ए से कितने % कम है, तो जो बी का मान है वो ए से कितना कम है, 7 कम है। किससे, ए से, 17 से। % में बताएंगे तो 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो हम इसे सोल्व करते हैं, तो सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 700 में 17 का भाग देना, 700/17, तो 17 से 68, 2 शेष बच गया, ठीक है। फिर 2 शेष बच गया, 1 0 तो आएंगे, 17 एकम 17, फिर बच गया 3/17, ये सही जवाब है। 41 सही 3/17% है वो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही जवाब होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है 225 नंबर है, इसने कहा यदि 10.8 के x% का मान है, 10.8 का
जो x% है वो बराबर है इतना। तो आपको x का मान बताना है, ठीक है। तो हम परसेंट टाइम नीचे 100 लिखेंगे, ठीक है। अब भाई ये एक बराबर ही तो है, ये से 3 बार कट रहा है, 3 बार कट रहा है, 3 को 100 से गुना किया तो x बराबर कितना आ गया, हम ऐसे कहेंगे x बराबर कितना आ गया 300 आ गया। और ये सही जवाब है, 1 नंबर जो ऑप्शन है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है 226 नंबर। 226 नंबर में बोला गया एक वेतन में 15% वृद्धि और 15% कमी, तो वेतन पे कुल प्रभाव क्या पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो इसके लिए फॉर्मूला है x² / 100 और इतनी हमेशा क्या होगी, कमी होगी होगी, ठीक है। तो आप ऐसे कहेंगे 15 का जो स्क्वायर है बट्टे 100 करेंगे तो आएगा 225/100। तो इसका मतलब 2.25% क्या होगी, कमी है, वो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ठीक है। एक बार कोई चीज़ बढ़ा देते हो फिर वापस उतनी कम कर देते हो तो हमेशा कमी होती है। इस तरह के क्वेश्चंस भी मैंने परसेंटेज। दोस्तों 227 नंबर है ना, उसे हम देखते हैं। एक डेस्कटॉप कंप्यूटर के प्रति वर्ष मूल्य है 20% कम हो जाता है, ठीक है। 3 वर्ष पहले उसे खरीदा गया था और अब वर्तमान में उसका मूल्य 12,228 है। तो 12,288 रुपये है वो अब वर्तमान में मूल्य। अब आपको बताना 3 साल पहले उसका मूल्य कितना था। 3 साल पहले आप ऐसे बोल दो x था, ठीक है। अब देखो 20% उसमें अगर हर बार कमी हो रही है तो 20% का मतलब होता है 1/5 होता है, ठीक है। 5 में 1 की कमी, तो आप क्या बोलेंगे कितना कम हो रहा है हर बार, तो इसका मतलब 5 में 1 की कमी होने पे वो 4/5 रह जा रहा है। तो ये 4/5 हर साल रह रहा है ऐसा करके, तो ऐसा 3 साल में हुआ तो अब जाकर इसका मूल्य कितना हो गया, इतना हो गया। तो हमें वर्तमान जो मूल्य, पहले जो मूल्य था वो पता चल जाएगा। तो हम इसे 4 से काटते हैं, ठीक है। तो ये तो बन जाएगा क्या 64, ये बन जाएगा 125। तो ये जो चीज़ है वो 64 के बराबर है। देखो इनका अगर हम गुना करेंगे 4 बार तो ये बनेगा 64/125 है ना, तीनों का। तो हम ऐसा कहेंगे 22288 है वो 64 के बराबर है, हमें बताना है 125 के बराबर है, ठीक है। तो इसे हम काट देते हैं। इसमें कितनी बार भाग जाएगा, 1 बार जाएगा। शेष कितना हो जाएगा 8 और ये 7 घटाएंगे तो 5, ठीक है 88। अब हम इसमें कितनी बार भाग जाएगा, तो ये इसमें इसका जो भाग है वो जाएगा 64 में, इसका भाग है वो 9 बार अगर हम दें तो 9 4 36 का 6 असल की 3, 9 6 54, 54 और 3 57, ठीक है। तो 9 बार भाग जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें से ये घटा लेते हैं तो बचेगा 2 और 1, ठीक है। और अब इसमें इसका भाग 2 बार जाएगा तो 192 बार भाग जाएगा। 192 को हम किससे गुना करेंगे, 125 से गुना करेंगे और वो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ठीक है। हम 25 से इसे 125 से गुना कैसे करेंगे, किसी भी संख्या में 125 से अगर हम गुना करते हैं उसके बजाय उसमें 8 का भाग लगा अगर हम 3 से गुना करते हैं, 192 में हम 8 का भाग देंगे और उसको 1000 से गुना कर देंगे। क्योंकि देखो अगर आप इसे 1000 × 1000 कर दोगे, ठीक है, तो उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं क्योंकि 1000 से तो 1000 कट जाएगा, सही बात है। पर ये इससे 8 बार कटता है तो मैंने ऐसे तो कहा कि उस संख्या में 8 का भाग देकर आपको 3 जीरो लगाने हैं, 1000 से गुणा करना है, तो इसमें 8 का भाग देंगे ना, तो 8 का भाग देंगे तो 8 दूनी 16, शेष बच गया 3, 8 4 32 है ना, 24 बार गया, उसके आगे 3 जीरो लगाएंगे तो आंसर कितना होगा 24,000। तो 24,000 दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा। तो आपको ध्यान रखना है कभी भी 125 से जब आप गुणा करते हैं तो उसमें आप क्या करें, 8 का भाग लगाकर 3 जीरो उसे देते हैं। अगर आपको याद नहीं रहता तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। इससे कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2/5 का प्रतिशत रूप में व्यक्त कीजिए। ये तो बहुत आसान सा है, 2/5 ऐसे परसेंटेज में बदलना है तो ये इसे 20 बार 20 दूनी 40%, ठीक है। अब देखो मैं ऐसे क्वेश्चन भी आपको इसलिए बताता हूँ कि मेरा काम, देखो मुझे नहीं पता कि भाई आप लोग कैसे हैं पढ़ने में, ठीक है। आप में से कुछ अच्छे भी हो सकते हैं, कुछ मतलब ठीक ठीक भी हो सकते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा बढ़िया भी हो सकते हैं। तो मतलब अगर आपको ये क्वेश्चन लगे कि भाई ये मेरे को आता है तो आप उसे आगे बढ़ा सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, देखो कितने नंबर है। पर मेरा काम क्या होगा, हर एक क्वेश्चन आपको बताना। 229 नंबर क्वेश्चन है और वो भी क्या है, एकदम बेसिक से। 229 नंबर जो क्वेश्चन है, एक कोशिकाओं की संख्या 5% है वो प्रति सेकंड की निरंतर बढ़ती है। तो अब वर्तमान में जो है वो 400 है, तो 2 सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी, तो अभी 400 है, हर सेकंड के बाद में 5% बढ़ती है, तो 5% का मतलब होता है 1/20। तो 20 में 1 जोड़ेंगे क्या बनेगा, 21/20। तो ये चीज़ 21/20 और 21/20 2 सेकंड के लिए बोला है ना, ठीक है। ये 400 इससे कट गया, 21 क्या होता है 441, तो 441 हो जाएगी। ये इस क्वेश्चन का सही जवाब है। तो 2 नंबर जो ऑप्शन है वो सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें। अगला क्वेश्चन है 1480 के 16% और 19% का मान क्या होगा, ठीक
ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन 1480 का 16% इंटू 19%, ठीक है। अब देखो इसके जो ऑप्शन है वो सगले सब क्या है, 1480 1480 इसी हिसाब से, ठीक है। तो देखो अगर आप एक चीज को आधा कर, अगर मैं देखो यहाँ पर 2/2 कर दूं, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, 2 से 2 कट जाएगा, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। पर इससे देखो ये होगा कि ये तो बन जाएगा 8% और ये 9 दूनी 19 दूनी कितना बन जाएगा, 38% बन जाएगा। तो आप उस चीज को चाहे ऐसे बोल दो 16 इंटू 19 या फिर 8 इंटू 38, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ना। और देखो 1 नंबर ऑप्शन में ऐसा लिखा है और इस तरह से मैं चीजों को कैलकुलेट भी करता हूँ, है ना, मैंने कभी कभी आपको बताया भी ये चीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है, मोहन ने भौतिक विज्ञान में 72, रसायन विज्ञान में 68% प्राप्त किए और उनका जो वेटेज है वो समान है, तो दोनों को मिलाकर उसका जो प्रतिशत है वो बताना है। तो एक तरह का औसत ही होगा ये। तो देखो 72 प्लस 68 बटे क्या करेंगे हम, 2 करेंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा 140, 140 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 70%। तो 70% वेटेज है वो आपका रहेगा, ठीक है। एक तरह का औसत हम कह सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 232 नंबर, उसे देखते हैं। दो संख्याओं का अंतर है वो 45 है, ठीक है। दो संख्याओं का अंतर मतलब पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या बराबर क्या दे रखा है, 45, ठीक है। फिर इसने से कहा कि यदि बड़ी संख्या का 20%, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटती है तो यही बड़ी है, तो इसका जो है पहली संख्या का 20%, ठीक है, इसका 20% और छोटी संख्या का 35% और सेकंड वाले का 35%, ठीक है। इनका जो योग है वो किसके बराबर है, वो 31 होता है, ठीक है। तो हमें पूछा है मूल संख्याओं का योग बताना है, मतलब आपको क्या बताना है, आपको बताना है पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या है वो आपको बताना है क्या होगा, ठीक है। तो देखते हैं। तो देखो अगर मैं इस चीज को ऐसा कर दूं, अगर मैं यहाँ पर इसको 20% से गुणा कर दूं, क्योंकि एक चीज को हमें काटना होगा, चाहे दूसरी संख्या को काट लो चाहे पहले ही काट लो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ 20% कर देता हूँ, किसका, इस पूरी लाइन का, ठीक है। तो इसका हम 20% करते हैं तो इसका भी 20% होगा, इसका भी 20% होगा और इसका भी 20% होगा। इसका 20% कितना होता है, 45 का 20% होता है, 45 दूनी 90, 9 होगा, ठीक बात है। तो हम ऐसा लिख देते हैं ये तो होगा 9, ठीक है। इसका 20% पढ़ा रहने दो, इसका 20%, पहले का 20% हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस लाइन को क्या है, इस लाइन को है वो इसमें से घटा देते हैं। तो इसमें से ये घटाएंगे तो पहले का 20% इसके 20% में से घटेगा तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, तो 0 बचेगा, ठीक है। इसको 35% को ये वाली लाइन जो घटाएंगे तो ये माइनस का है, तो माइनस इसमें से क्या हो जाएगा, प्लस। चलो मैं ऐसा लिख देता हूँ आपको सही से समझ में आ जाए, माइनस सेकंड का 20% बराबर 9 ही तो आएगा ना, ये लाइन इस तरह से आ गई, ठीक है। अब हम अगर इसको इसमें से घटाएं, ठीक है, तो ये चीज़ देखो इसमें से ये तो घट जाएगा, 0 बचेगा, इसमें से ये माइनस माइनस घटेगा तो प्लस बन जाएगा, तो 20 और ये कितना बन जाएगा 55%, किसका, सेकंड का बन जाएगा, ठीक है। और ये बराबर क्या बचेगा, ये बचेगा, इसमें से ये घटाएंगे तो बचेगा कितना, ये बचेगा अपना 22 बचेगा, ठीक है। तो आप ऐसा कह सकते हैं सेकंड संख्या का 55% है, तो आप बोलेंगे 55/100 है, वो अगर 22 है तो वो सेकंड संख्या है, वो आपको पता चल जाएगी कितनी होगी, ठीक है। तो हम इसे काट देते हैं, 11 से 11 5 55, 11 दूनी 22, ये इससे कट गया 20 बार, 20 दूनी कितना होगा 40। तो आप ऐसे कहेंगे सेकंड संख्या बराबर आ गई 40, ठीक है। हमें सेकंड संख्या का तो पता चल गया 40 है, पर हमें फर्स्ट का नहीं पता, ठीक है। तो हम फर्स्ट का भी पता करेंगे। अब आपको देखो सबसे पहले ये जो लाइन दे रखी थी ना, पहली माइनस सेकंड बराबर 45 होनी चाहिए, दे रखी थी, मतलब हम पहली लाइन को काम में लेंगे, पहली माइनस सेकंड है बराबर अगर 45 दे रखा था तो उसकी जगह हम इसकी जगह 40 लिखेंगे। अब 40 उस तरफ जाएगा, जुड़ जाएगा, तो पहली संख्या क्या बन जाएगी, 85 बन जाएगी। पहली संख्या भी अपने पास आ गई, तो हम इनका टोटल करेंगे तो क्या आएगा 125, और ये क्वेश्चन सही जवाब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है 233 नंबर, ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इस तरह के पहले वाले जो वीडियोस है ना, पहले दूसरी तीसरी वीडियो, उनमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे पूछे हुए हैं और बहुत लेवल के पूछे हुए हैं, तो इनको आपको एक बार देख लेना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है, एक समारोह में व्यक्ति मौजूद है, 18 व्यक्ति इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, 3 डायग्राम बनाने होंगे, 3 तरह के लोग हैं, ठीक है, 3 तरह के हैं इंग्लिश बोलने वाले। इंग्लिश 18 व्यक्ति है टोटल, तो इस गोले में इंग्लिश वाले में 18 लोग होंगे, ठीक है। उसके बाद 20 व्यक्ति हिंदी बोलते हैं, 20 है हिंदी, ठीक है, हिंदी बोलने वाले 20 लोग हैं, इस पूरे राउंड में 20 लोग आएंगे, ठीक है। फिर इसने ऐसे कहा 10 लोग बंगाली बोलते हैं, तो ये बंगाली बोलने वाले 10 लोग हैं, तो
तो ये 10 लोग इसमें आएंगे। इस समूह में 11 व्यक्ति अंग्रेजी और हिंदी, तो इसका मतलब अंग्रेजी और हिंदी बोलने वाला हिस्सा ये है, इनमें कितने लोग आएंगे, इसमें आपके 11 लोग आएंगे, तो इसका मतलब यहाँ पर 11 लोग आएंगे इस हिस्से के अंदर। फिर इसने बोला 6 व्यक्ति बंगाली और हिंदी, तो इसका मतलब बंगाली और हिंदी ये हिस्सा है, तो ये वाले हिस्से में कितने लोग आएंगे, इसने ऐसे कहा कितने 6 लोग बोले। उसके बाद में 7 लोग बंगाली और इंग्लिश है, इसका मतलब ये हिस्से में कितने लोग आएंगे, 7 आएंगे, ठीक है। 5 व्यक्ति तीनों भाषाएं बोलते हैं, इसका मतलब तीनों भाषा बोलने वाला हिस्सा ये है, ये यहाँ पर 5 आएंगे। आपसे पूछा है समूह में कितने व्यक्ति हैं, ठीक है, तो हम देखते हैं। तो एक बात बताओ, 5 अगर आपके यहाँ मौजूद है, 6 इस पूरे राउंड में आएंगे, तो फिर यहाँ कितने बचेंगे, 1 बचेगा, 1 आएगा। अब हम देखते हैं 5 अगर यहाँ पर पूरे हिस्से में 11 आएंगे, तो अब यहाँ पर 5 पहले से मौजूद, तो यहाँ पर 6 आएंगे, ठीक है। 7 यहाँ पर अगर पूरे में आएंगे इसमें, तो 5 यहाँ मौजूद, तो 2 यहाँ बचेंगे, सही बात है। अब हम ऐसा कहेंगे 6 और 5 11 और 2 कितना हो गया, 13। तो 13 अगर 18 इस पूरे गोले में मौजूद है, तो फिर अगर 13 यहाँ हो गए, तो फिर यहाँ पर कितने बचेंगे, 5 बचेंगे, सही बात है। अब हम देखते हैं, अगर हम 6 और 5 11 और 1 12 अगर यहाँ है, पूरे गोले में 20 मौजूद है, तो यहाँ बचेंगे 8 लोग बचेंगे, ठीक बात है। अब हम देखते हैं अगला, 5 और 2 7 और 1 कितना 8, 10 यहाँ पर है, तो इसका मतलब यहाँ 2 मौजूद होंगे, ठीक है। अब हमारे पास हर एक चीज़ आ गई, ये 1 है यहाँ पर, ठीक है, हर एक चीज़ आ गई। अब हम इनको सबको लेंगे अलग अलग। अगर हमें ऐसे पूछता ना केवल बंगाली बोलने वाले लोग कितने, तो 2 होंगे। अगर केवल इंग्लिश बोलने वाले पूछते तो 5 होते, केवल अगर हिंदी बोलने वाले पूछते तो 8 होते। इस तरह से हम सभी चीज़ों का जवाब दे सकते हैं। पर इसने ऐसे पूछा सभी लोगों को बताना है, तो हम सबको जोड़ लेते हैं। तो 5 और 5 10, 10 और 6 16, 16 और 2 18 और 2 20, 20 और 1 21, 21 और 8 कितना हो गया 29। तो हम ऐसे कहेंगे टोटल हमारे पास 29 लोग हैं, ठीक है। और यही इस क्वेश्चन का सही जवाब है। तो इस तरह से हम सभी क्वेश्चन के आंसर है वो दे सकते हैं। और यही क्वेश्चन है वो बार बार बहुत सारे पूछे हुए हैं। ये मेंस लाइक क्वेश्चन है CBT 2 के या फिर किसी भी अन्य एग्जाम के लाइक, ये मेंस लाइक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 234 नंबर 234 नंबर जो क्वेश्चन है, 10 के 0.9% का मान क्या होगा, ठीक है। तो हमें बताना है 10 के 0.9% को हमें बताना है। तो का मतलब तो गुणा ही होता है ना, तो 0.9% का मतलब होता है, नीचे 100 लिखते हैं, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, ये इससे कट गया, तो 9/100 का मतलब क्या होगा। या तो आप यही आंसर है, बस यही पूछा है 9/100, ये आंसर है। अगर पॉइंट भी पूछता तो हम पॉइंट और लगा देते, बस इतनी सी तो बात है। तो अगला जो क्वेश्चन है 235 नंबर, उसे देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन 235, 36 का 1.5% कितना होगा, 36 इंटू 1.5/100, ये हटाएंगे 0 लिखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका इससे गुणा कर लेते हैं। अब देखो वो वाला तरीका अपनाता हूँ, 1 को 2 गुना 1 को आधा। इसे आप 2 गुना करोगे तो 30 बनेगा, इसे आप 2 करोगे तो 18, 18 का 3 से गुना 540 आएगा, बट्टे 1000 नीचे लिखा हुआ है, ये इससे कट गया। इसमें इसका 100 का भाग लगे तो क्या आएगा 0.54, 54 में 100 का भाग लगे 0.54 आएगा, और ये सही जवाब है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ मैंने अप्लाई करके आपको दिखा है ना। आगे बढ़ते हैं, तो इसको हम काम में भी लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, x का 15%, y का 25% और z का 50%। तो x का 15% बराबर y का 25% बराबर z का 50%, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, x y z का मान बताना है, ठीक है। तो हम देखो इसके नीचे ऐसी कोई संख्या लिख दे, क्योंकि देखो अगर ये सब कट जाए ना तो हम बता सकते हैं इनके नीचे जो वैल्यू होगी ना वो इनकी वैल्यू होगी, हम ऐसा कह सकते हैं। तो हम 15 25 और 50 है, इनका जो LCM है वो कितना होता है, हम मान लेते हैं 150। तो हम सबके नीचे 150 लिख देंगे, सबके नीचे ऐसा लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेशियो हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। ये परसेंट से ये परसेंट एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। अब हम काटें इसको, तो हम इसको इससे काटेंगे तो ये कटेगा 10 बार, ये इससे 6 बार, ये इससे कटेगा 3 बार कटेगा। तो हमारे पास जो रेशियो आया ना, x की वैल्यू 10 हो गई, इसके नीचे 10 है, y के नीचे 6 लिखा हुआ, z के नीचे 3 लिखा हुआ, यही इनकी वैल्यू है, मैंने जैसे आपको बताया। तो आपका जो रेशियो होगा वो होगा कितना 10 6 और 3, और ये 3 नंबर जो ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, a b के 7.5%, ठीक है। तो a है वो बराबर है b का कितना परसेंट, 7.5%, ठीक है। दूसरी लाइन b बराबर है c के कितने परसेंट, c का 1.50%, ठीक है। जैसे तो d है वो, d जो बराबर है वो c का 5%, ठीक है। तो आपको बताना है a अनुपात d है, ये बताना है,
ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को मैं क्या करूंगा, मैं आपको कुछ अलग तरीके से बताऊंगा, ठीक है। मैं ऐसे रेशियो नहीं बनाऊंगा, सभी की रेशियो बनाऊंगा तो ये पेचीदा बन जाएगा। तो मैं इसको कैसे बनाऊंगा, देखो हमें ए और डी की जरूरत है, तो हम जो बाकी के जो है ना उनको हम चेंज कर देंगे। तो देखो बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी बराबर लिख सकते हैं सी इंटू ये वाला चीज, ठीक है। तो हम बी की जगह मिटाकर क्या लिख देते हैं, ये लिख देते हैं, बी की जगह क्या लिखा हुआ है, बी बराबर ये लिख देते हैं, है ना। तो ए को हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। और सी की जगह, बी की जगह क्या लिख सकते हैं, बी बराबर सी इंटू 1.50% लिख सकते हैं, बस ये लिखते हैं, ठीक है। अब हमें देखो ये ए तो है, अब हमें सी की जरूरत नहीं है, हमें डी की जरूरत है। तो सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये अगर हम 5% को इसके भाग में दे दें, भेज दें तो ऐसा भेज सकते हैं। तो सी के बराबर लिख सकते हैं d/5%। तो सी की जगह हम मिटाकर क्या लिख दें, d/5%। अब हमारे पास ए, इस इक्वेशन में देखो क्या बचा, सिर्फ इस इक्वेशन में ए और डी बचा, और इसी से आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। अब हम देखो इसे सोल्व करते हैं। तो हम इसे सोल्व करते हैं, तो ये पॉइंट देखो, ये परसेंटेज है तो ये परसेंटेज बच गया, एक परसेंटेज बच गया। ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 लिखेंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 लिखेंगे, ये परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। अब इसे हम सोल्व करते हैं, ठीक है। तो हम इसे सोल्व करते हैं, तो ये इसे कटेगा 15 बार, 15 5 75, ठीक है। और 5 से काटते हैं 5 3, ये 5 से 2 बार, ठीक है। 50 से काटते हैं 50 से 3 बार, 50 से 2 बार, ठीक है। तो ऊपर तो बचा 9, तो आप बोलेंगे ए बराबर डी इंटू 9 बट्टे ये 2 दूनी 4 का 100 से गुणा 400 बचा। डी को यहाँ भेज दो तो 9/400, तो ए का वैल्यू तो होगा 9 और डी का वैल्यू होगा 400 होगा। ये इस क्वेश्चन का सही जवाब है। तो मैंने इनको रेशियो में वैसे कन्वर्ट नहीं किया, बस इनको प्रतिस्थापित किया और आंसर निकाल लिया। तो ये जो आंसर है वो जल्दी आएगा, इसी वजह से मैंने ऐसे किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 238 नंबर, 900 का 25%। तो 4 का भाग देना है, 900 में किसी भी चीज़ का 25% निकालते हैं तो उसमें 4 का भाग देते हैं। तो इसमें 4 का भाग देंगे तो हम इसको क्या बोल देंगे, तो हम बोलेंगे 450, 225 होगा, इसमें 4 का भाग लेकर 225 आएगा का 6% हमें बताना है। तो इसका जो 6% है वो हमें देखना, तो 6/100, 25 से काट देते हैं, 25 4 100, 25 9 9 4 36, 36 में 9 6 54 होता है ना, सॉरी 54 होता है, 54 में 4 का जो भाग लगेगा तो 13 4 52, तो 13.5 आ गया ना, 13 4 52, 52 तक तो 13 बार गया, फिर 2/4 का मतलब आधा होता है, तो 13.5 इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों, सही जवाब होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन वही आ गया अपना डायग्राम का। 80% छात्र अंग्रेजी में पास हुए, 85% गणित में, 75% अंग्रेजी और गणित दोनों में हुए, 40 छात्र दोनों में आपके फेल हुए, तो कुल छात्रों की संख्या हमें बतानी है। तो देखो अगर देखो जितने भी चीज़ है वो पास वाले दे रखे हैं, तो आपको दे रखा है इंग्लिश में पास होने वाले 80% है, और आपको मैथ्स में दे रखे हैं 85%, ठीक है, और दोनों में दे रखे हैं 75%। तो हमारा जो तरीका क्या है, पहला प्लस दूसरे उसमें से हम दोनों वाले घटा देते हैं, और वो जो आता है ना वो टोटल मिलाकर जो पास हैं वो आएंगे, ठीक बात है। तो हम देखते हैं, देखो तो हमने क्या करना है, 80 और ये जोड़कर ये घटाएंगे 75%। तो देखो इनको ही देख लेते हैं, 85 में से 75 घटाएंगे 10% बचेगा, 10 इसमें जुड़ जाएगा तो कितना परसेंट आएगा, 90%। तो इसका मतलब हमारे पास जो आंकड़े आए हैं वो 90% पास के हैं। तो इसका मतलब 10% लोग हैं वो क्या है, फिर इसका मतलब फेल है दोनों में है। और वो हमें दे रखा है, देखो वो किसके बराबर दे रखा है, वो हमें दे रखा है 40। तो इसका मतलब 40 जो लोग हैं वो 10% हिस्सा है किसी चीज़ का, हमें बताना है टोटल लोग कितने, 100%, ठीक है। ये इससे कट गया तो हम ऐसे कहेंगे 400 जो है वो कुल संख्या होगी, और ये इसी क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ठीक है। तो ये वाले जो क्वेश्चन है परसेंटेज में बहुत ज़्यादा पूछे हुए हैं, इनको आप जितने भी वीडियो मैंने बना रखे हैं पहले वाले वो देखें और उनसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों इसी तरह के कंटेंट को अगर आप चाहते हैं आपके पास मिले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा हो, हाँ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें लाइक ज़रूर कीजिए ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, थैंक यू, धन्यवाद।